के सामने राजा परीक्षित विराजमान गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि जब जीवन में कोई गुरु मिल जाए, संत मिल जाए ना, तो अपनी जो नैया में बंटवारे हैं वो गुरु जाने और गुरु का काम। गुरु का काम क्या है? वो हमारा जो कनेक्शन है वो ट्रांसफार्मर से जोड़ देना। बोले नहीं महाराज, बोले अगर हमारे घर बड़ा सुंदर हो, घर में बड़ा सुंदर बल्ब लगा हो, बड़ा सुंदर फ्रिज रखा हो, कूलर लगी हो, एसी लगी हो, टीवी लगी हो, और घर में लाइट का कनेक्शन ना हो, तो क्या चलेगा? क्या बोले नहीं चलेगा। लेकिन फिर मन में आया कि भाई चलो लाइट का ही कनेक्शन चाहिए। घर के कुछ दूर से 40,000 वोल्ट का तार पास है, तो चलो वही कनेक्शन अपना भिड़ा लेते हैं। तो वे वहाँ तार फंसाया तो पता चला कि 40,000 वोल्ट से जैसे कनेक्शन लिया तो घर का टीवी, फ्रिज, कूलर सब उड़ गया। फिर क्या करे महाराज? किसी ने कहा था बस लाइट की जरूरत है, तो मैंने तो कनेक्शन डाल दिया। बोले महाराज, घर में अगर आपको सारी चीज को चलाना है तो पहले आपको ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेना होगा। फिर आपके घर में जो है उसमें अच्छे से आपका टीवी भी चलेगा, अच्छा से फ्रिज भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, एसी भी चलेगा, घर में अच्छा लाइटिंग भी होगी। वैसे ही परमात्मा है। परमात्मा कैसे? बोले 40,000 वोल्ट की। लोग कहते हैं अरे दुर्गा मैया मुझे दर्शन देती। अगर किसी दिन दुर्गा मैया का दूत भी आपको दर्शन दे देगा ना, तो फिर आप यहाँ नजर नहीं आओगे। जिनके शरीर में ठाकुर जी हमारे कैसे? ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। हम लोग तो श्रृंगार करते हैं, आंखों में काजल, कानों में कुंडल, फोटो में लाली लगाते हैं, तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है ना, तो ठाकुर जी का श्रृंगार ही इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो कांति में शरीर है, दिव्य शरीर का रूप रेखा है, उनके शरीर की सुंदरता को ढकने के लिए श्रृंगार किया जाता है। वो इतने सुंदर है कि महाराज उनके चरण के नखों को भी आप दर्शन कर लो, भाग्य मिल जाए। तो यकीन मानो, एक बार वृंदावन धाम में कृष्णदास जी रहते, बड़ा भगवान का नाम लेते, हमेशा भगवान का नाम लेते, भजन करते। और एक दिन उन्होंने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि जो तुम्हारी 3 साल तक सेवा कर दे तो उसको आकर दर्शन देता है। सेवा प्रारंभ करी महाराज कृष्णदास ने। रोज मंदिर जाते, अपने हाथों से पुष्प की माला बनाते और जाकर मंदिर में ठाकुर जी को चढ़ाते। रोज पुष्प की माला बनाना बिल्कुल टाइम। आप भी अगर अपने जीवन में नियम ले लो, उस टाइम से इधर से उधर नहीं होना है। बिल्कुल एक ही नियम होना चाहिए, एक समय सारणी होनी चाहिए, और आप नियम ले लो। देखो परमात्मा आपको दर्शन देने के लिए आपके पास तक आएंगे। हमारे भजन में उतनी भक्ति होनी चाहिए। कृष्णदास जी बड़े सुंदर रोज पुष्प लाते, उतार कर फिर माला लगाते, और माला बनाने के बाद महाराज जाते ठाकुर जी को समर्पित करते। फिर कहते, देखो ठाकुर जी आज एक दिन हुई है, प्रत्येक दिन करते। कहते देखो ठाकुर जी 6 महीने हो गए, 3 साल का मैंने कहा है, और 3 साल एक दिन होगा तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। 1 साल हो गए, बोले देखो ठाकुर जी 1 साल हो गए। धीरे धीरे समय बीती, प्रत्येक दिन समय से जाता महाराज 2 साल बीत गया। कहा देखो ठाकुर जी 2 साल हो गए, अब मेरी समय कम होती जा रही है, तेरी बढ़ गई है। बीतते बीतते 3 साल में 2 दिन बचा हुआ था, आंखों से ऐसे धारा निकलने लगा। कहा देखो गोविंद अब 2 दिन बचा है, ये 2 दिन मेरे लिए न जाने कितने साल पड़ते तो हो रहा है।
है, अब तो इंतजार है तो मेरे पास आएगा। दूसरा दिन गए और अंतिम रात इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी सुबह हो और मैं गोविंद को जाकर माला अर्पण करूं। सुबह सुबह हुई तो ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठे, स्नान ध्यान किए हैं, चंदन तिलक किए हैं और जाकर महाराज पुष्प उतारे हैं और एक पुष्प जैसे ही भिगो रहे हैं तो लग रहा है कि मानो एक साल निकल रहा हो। 3 साल किसने इतने सुंदर नियम पालन किए, 3 साल तक किसने गोविंद का दर्शन किया हो, आज पुष्प 1 साल के जैसा प्रकट हो रहा है। माला बनाई है, आज धीरे धीरे जा रहे हैं, आज तो तीसरा साल है और भगवान के सामने जाकर कृष्णदास जी पहुँचे तो माला अर्पण करते करते कहा, गोविंद देख आज तो तीसरी साल पूरी हुई है और देख कन्हैया कल मैं नहीं आऊंगा, कल तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। माला अर्पण किया है, आंखों में आंसू भर के वापस घर लौटे हैं और रात भर चिंतन कर रहे हैं कि कल तो गोविंद आएंगे मेरे घर पे, कल गोविंद मुझे दर्शन नहीं है। भोजन बनाया है, 56 प्रकार का भोग बनाया है और भगवान का नाम ले रहे थे, आज तो गोविंद मेरे घर आएंगे महाराज। सुबह से दोपहर हो गई, भोजन बनकर तैयार हो गया। ये ज्यादा दिन की घटना नहीं, कलयुग की है। सैतने भोजन बनाए, दोपहर हो गया, समय देख रहे हैं, लगता है ठाकुर जी मेरे लिए व्यस्त हो गए होंगे। अरे कन्हैया अब तो आजा, दोपहर से शाम हो गई। अब देखा कि कन्हैया तो आए नहीं, मन बड़ा विचलित हुआ है। बोला कोई बात नहीं, अगर भगवान नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बरसाना जा रहा हूँ श्री किशोरी जी के पास, शिकायत करूंगा कि तेरे कन्हैया के लिए मैंने 3 साल दर्शन किए हैं कि तेरा कन्हैया सुनता नहीं है। सारे भोजन को बांधा, खाया नहीं महाराज, सारे भोजन को एक पोटली में बांधा, कंधे पे लिया, चल पड़े और चलते चलते जैसे ही बरसाना पहुंचने वाले थे उससे पहले देखा था हजारों हजार गैया जा रही है बीच रास्ते में। अब जैसे ही देखा तो मन विचलित हो गया, अरे ये गैया कहाँ से आ गई, मैं कैसे उसे पार जाऊंगा। तो एक छोटा सा बालक हाथ में लठी लिए और गैया को भगा रहा था। तो कृष्णदास जी ने कहा, अरे बता दो ये गैया कब पार होगी और मुझको जाना है बरसाने। वो छोटा सा बालक ने कहा, अरे बाबा रुक जा, 1-2 गैया नहीं है, 9 लाख गैया है और अभी पार होने में काफी वक्त लगेगा, रुक जा। लेकिन बाबा जब तक गैया पार हो रहा है ना तो हमको बड़ा से भूख लगा है। कृष्णदास जी ने कहा, तुझे भूख लगी है? बोले भूख तो मुझे भी लगी है, चल मैंने अपने पोटली में बड़ा सारा भोजन बना कर लाया हूँ, चल खाते हैं मिलकर, मुझे भी भूख लगा है, तुझे भी भूख लगा है। और महाराज निकाले हैं कृष्णदास जी भोजन को और प्रसाद को निकाला है और निकाल कर दूध पाने लगे तो सामने वो बालक बैठ गया और बैठ कर कहने लगे, बाबा मुझे भी प्रसाद पवा, रखा है धरा है पाले। बोले बाबा मेरे हाथ तो गंदे हो गए हैं और मैं प्रसाद आपके हाथ से नहीं पाऊंगा, तू पवा दे। कृष्णदास ने उठाया है कोर और जैसे उस बालक के मुंह में डाला है महाराज, बालक रोने लगा। कृष्णदास ने कहा, अरे भाई तुझे क्या हो गया, सुबह से तो मैं इंतजार करके मेरा इंतजार हो रहा है, तू क्यों रो रहा है। कहा बाबा कल तक तुमने मेरे को माला पहनाया, आज तुम मुझे देखने भी नहीं मन में आया, इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ